जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। एक कहावत तो ठीक हुई, पर दूसरी कहावत है कि इंतजार का फल मीठा होता है, पर यहां पे फल मीठा नहीं है, खट्टा ही खट्टा है। सिलेबस आ चुका है। आज सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले क्या खट्टा हुआ आपको बताते चलता हूं। मतलब सिलेबस एज एक्सपेक्टेड था। इससे पहले कई सारे मैंने वीडियो बनाए हैं और पॉसिबिलिटी भी बताया था कि ऐसा सिलेबस होगा। मोस्ट प्रोबेबली वही सिलेबस है, दो तीन चीजें चेंज हुई हैं। दो नाइंसाफी जो एस्पिरेंट हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर के, उनके साथ ये हुई है। एक नाइंसाफी तो सरकार ने किया कि उनका बेसिक पे कट कर दिया है 5,000 रुपए, जो कि आपके 10,000 के आसपास की सैलरी का इफेक्ट डालेगी। 10 से 12,000 15,000 डिपेंड करता है। और एक नाइंसाफी सरकार ने किया तो जीपीएससी सोची हम क्यों भाई नाइंसाफी में पीछे रहे। मतलब वो कहते हैं भाई मारने का मौका मिला है तो सारे मार लेते हैं भाई, सारे हाथ साफ करते हैं, कोई चूकता नहीं है। तो सरकार ने नाइंसाफी किया सैलरी घटा के, जीपीएससी ने नाइंसाफी किया सिलेबस बढ़ा के। और वो भी सिलेबस मतलब जो डेप्यूटी डायरेक्टर है बंदा, उससे भी ज्यादा सिलेबस दे दिया भाई। क्या सोच के, मतलब नाइंसाफी सैलरी के साथ हो ही रही थी, थोड़ा इंसाफ कर देती जीपीएससी, सिलेबस थोड़ा कम कर देते, 2-4 टॉपिक घटा देते, थोड़ा कम करना पड़ता। पर ठीक है भाई, अब सिलेबस तो आ गया है, करना तो पड़ेगा। माथा पीट के क्या ही कर सकते, अपना ही सर फोड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जो आपका सिलेबस है उसको एनालाइज करेंगे। और अगर एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम का पैटर्न आगे हम डिस्कस भी करेंगे, सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर आप सभी को पता है कि 300 का है ये। पार्ट 1 में आपका जीके जीएस रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो गुजराती में आएगा 100 मार्क्स का। उसका तैयारी आप कर ही रहे हो, पहले से श्योर है। सेकेंड पार्ट जो 200 मार्क्स का है, उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। वो मैं आगे दिखाऊंगा सिलेबस आपको डिटेल में। तो पार्ट ए है जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, वो उस पर मेरा प्लान है कि हम कोर्स लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आपको उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है 100 मार्क्स का, उसका तो कोर्स चल ही रहा है, एक्ट एंड रूल का। और अगर कोर्स टेक्निकल का नहीं आता है, वैसे तो मेरी पूरी प्लानिंग है कि आए, पर मान लीजिए कि सब कुछ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि हमको उतने बच्चे भी चाहिए कि हमारी सस्टेनेबिलिटी रहे। पढ़ाने वाले भी वैसे चाहिए कि भाई ठीक से पढ़ाएं, सीरियस होकर, ऐसा ना हो कि बीच में आगे पीछे करने लग जाए। तो सब प्लानिंग करके मैं करूंगा। अगर नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एक्ट वाला है उसमें मैं हर टॉपिक का पीडीएफ मतलब मटेरियल बना के, एमसीक्यूज बना के, जितना पॉसिबल हो पाएगा मेरे से वो मैं अपलोड करता रहूंगा। और आप एक्ट का जो आपका कोर्स है वो तो स्मूथली चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें हमारी आगे की प्लानिंग है कि मैंने प्लान किया है कि वो चलेंगे। बाकी अब डिटेल में चलिए डिस्कस करते हैं जो हमारा सिलेबस है आज का। टॉपिक वाइज मैंने एक वेटेज बनाया हुआ है, आपको उसी के हिसाब से प्लान कर लेना है। मैंने सारे टॉपिक्स यहां पे नहीं डाले हैं, पर वो टॉपिक्स जरूर डाले हैं जिनसे क्वेश्चंस रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और भगवान के दुआ कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए, जो चीजें जज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक होता है। तो उसका रीजन है कि कई बार आप कई साल से जब आप एग्जाम के एनालिसिस करते रहते हो तो एक आइडिया हो जाता है। और कई सारे पेपर के एनालिसिस करते हो, कई सारे स्टेट के पेपर के एनालिसिस करते हो, तो एक आइडिया रहता है। उस आइडिया के बेसिस पे यहाँ पे आपको एनालिसिस दिया गया है, कुछ टॉपिक मेंशन किए गए हैं। टॉपिक को आप कीवर्ड की तरह समझिएगा। अगर आपको वो बुक में नहीं मिल रहा है तो उसको कीवर्ड समझ के गूगल में सर्च करना है, जो पीडीएफ मिले उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ लेना है, मतलब नॉलेज गेन कर लेना है। हाँ, एग्जाम एमसीक्यू टाइप का है, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा वो करने के लिए, पर ठीक है। पेपर पैटर्न आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स का पहले होता है नॉन टेक्निकल, जिसके बारे में पहले भी मैंने कई बार डिस्कशन किया है। सभी जीपीएससी एग्जाम में होता है, क्लास 2 क्लास 1 में। तो ये तो होप्स हो कि आप लोग पढ़ रहे होगे, नहीं पढ़ रहे होगे तो फिर आपकी गलती भाई। ये तो पहले से डिक्लेयर था कि ये रहेगा ही रहेगा। अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आपका ढीठपना है, फिर तो मतलब दूसरी विद्या है आपको पढ़ाने के लिए कि एक मतलब डंडा लेके पीटना पड़े आपको पढ़ने के लिए। तो ये आप पढ़ रहे होगे, आपसे उम्मीद है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश ना होके गुजराती होगी। ये मैंने इंग्लिश लिख दिया है, गलती से लिखा है, ये गुजराती लैंग्वेज में आएगा। ये बात ठीक है, समझ में आ रही है, तो ये आपकी गुजराती में आएगा। इसके लिए मैंने कहा प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर करते रहना। रीजनिंग तो कर ही लेना है, आप कर लोगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपसे इतना उम्मीद किया जाता है। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करते नहीं है। अब जो आपका सेकंड पेपर है, मतलब सेकंड पार्ट है इसका, पार्ट 1 100 मार्क्स हो गया, सेकंड पार्ट है वो 200 मार्क्स का है, जिसे जीपीएससी कहती है कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट में 2 पार्ट है। एक पार्ट में आपका इंडस्ट्रियल एक्ट्स एंड रूल है, दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में आपका बेसिकली टेक्निकल सब्जेक्ट है और दूसरे पार्ट में आपका इंडस्ट्रियल एक्ट एंड रूल है।
ठीक है, पहला पार्ट 100 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 100 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, पर क्वेश्चन के 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग आपका 0.33। तो ये हो गया आपका सीन। अब यहां पे केवल उन्होंने एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख रखा है, पर मैंने इसमें वो टॉपिक्स मेंशन किए हैं जिन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या जिसका वेटेज ज्यादा है। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैंने यहां पे सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, मैं साथ में बताते भी चलूंगा, पर वो टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के या श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मतलब आएगा ही, ऐसे टॉपिक मेंशन किए गए हैं। पहला, अगर हम वेटेज की बात करें तो एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो वेटेज है ये रहेगा आपका 20 से 25 नंबर का, ठीक है, इतने के आसपास आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। अब यहां पे मैकेनिक्स का मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेटेज है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आपको ठीक से पढ़ने हैं, यहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं होगा, रहेगा ही रहेगा। तो ये दो टॉपिक, यहां पे मैंने सब टॉपिक भी मेंशन कर दिए हैं कि आपको क्या पढ़ना है, यहां पे भी सब टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। जनरली वो फोर्स से, फिर मोशन में आपका लीनियर, मोस्ट प्रोबेबली सर्कुलर भी आ सकता है, रोटेशन भी आ सकता है, उससे भी पूछते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम या इन सबका मिक्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस कर लेना। बेसिक फिजिक्स में दिया गया है, 11th में आपने पढ़ा है या 12th में आपने पढ़ा है, वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स जो मैकेनिकल के बच्चे होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, थोड़े इलेक्ट्रिकल वाले, केमिकल वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, उनको भी शायद बेसिक पढ़ाया गया होगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है अराउंड सारे यूनिवर्सिटी में ये पेपर है, जो पेपर होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रॉपर्टी, प्रोसेस के फॉर्मूले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज एंड ओपन सिस्टम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो, जीरोथ लॉ, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। ये बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अप्लाइड में आपको नहीं जाना है, इसके एप्लीकेशन में भी नहीं जाना है। कहने का मतलब है कि यही पढ़ना है, इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ये कर लेना। यहां से क्वेश्चंस रहते हैं श्योर शॉर्ट डिटेल में। गैसेस लॉ भी आपको करना है, यहां से भी क्वेश्चन रहता है। तीसरा, कास्टिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे उम्मीद नहीं था कि पूछा जाना चाहिए कास्टिंग, इससे बेहतर है कि रेफ्रिजरेशन बेसिक पूछ लेता, हीट ट्रांसफर बेसिक पूछ लेता। इंडस्ट्रियल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर डिपेंड है कि अगर ये सब आप कर लेते हो उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आपको करना है। इंडस्ट्रियल का कुछ पोर्शन आपका मैनेजमेंट वाले पोर्शन में भी आता है, ठीक है, वहां पे भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। कास्टिंग आपको करना है, कास्टिंग में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कास्टिंग का है वो पढ़ लेना है, कास्टिंग डिफेक्ट्स पढ़ लेना है, एप्लीकेशन पे भी नहीं जाना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो कास्टिंग से बनते हैं, वो मैकेनिकल के जो डिटेल एग्जाम्स होते हैं, जो मैकेनिकल बेस्ड होते हैं, उसमें पूछा जाता है। सैंड कास्टिंग के बारे में ही सारे टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, बाकी टाइप्स ऑफ कास्टिंग नहीं पढ़ना है। कास्टिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजी, कास्टिंग डिफेक्ट्स पढ़ लेने हैं, और एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहेगा कि कास्टिंग में क्या होता है और क्या इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। पर जनरली बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर वेल्डिंग आ गया, वेल्डिंग में गैस और आर्क वेल्डिंग दो ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक आध क्वेश्चन रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन रहेगा। पोलैरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, गैस वेल्डिंग आपको पता ही है, गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कौन सी गैस यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है, और उसके टर्म्स पढ़ लेना आप, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल से भी एक दो से तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो ये हो गया आपका वो वाला पोर्शन जो इसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं भैया इसको? एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आपको क्या करना है, सेकेंड आ गए एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें मुझे लगता है कि एक आधी टॉपिक ऐसा है जैसे कास्टिंग और वेल्डिंग वाला, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, स्ट्रगल इन द सेंस कि थोड़ा उनको नया लगेगा इलेक्ट्रिकल और केमिकल वालों को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल वालों का सब्जेक्ट है, उनको नया कुछ लगेगा नहीं, तो आप पहले क्या पढ़ोगे ये भी कई बार डाउट होता है। तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो पहले ये वाला आपको क्लियर कर लेना है, फिर इस पे आना है, फिर इसके बाद नीचे जाना है। ये चीजें हैं, इनको आप आसानी से जल्दी खत्म कर सकते हो और क्वेश्चन आएगा तो कर भी सकते हो, तो इसको पहले करना है।
और ये 20 से 25 हो, 20 से 25 हो, मतलब 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आएंगे, मतलब 50% सिलेबस ये दोनों कवर कर रहे हैं, तो इनका वेटेज है, ये दोनों ठीक से कर लेना है आपको। इलेक्ट्रिकल से हो आप तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ये सिलेबस आपको कर लेना, इससे एडिशनली भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से मैकेनिकल से हो तो इसके अलावा भी आपको टाइम बचता है, तो बाकी चीजें आप कर ही रहे होगे, पढ़े होगे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं। मैंने पहले ही कहा यहाँ पे वो टॉपिक मेंशन किए हैं जो ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना या छोड़ना नहीं है, वो वाले टॉपिक मेंशन किया गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, शुरू में बता देना चाहिए था पर ठीक है अभी याद आया, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी @मनु एकेडमी, यहाँ पे चल भी रहा होगा। यहां पे आपको अब सुनिए, इलेक्ट्रिकल और सॉरी मैकेनिकल और केमिकल वालों के लिए बात है, इलेक्ट्रिकल वालों को तो पता ही है। ये बेसिकली सर्किट और ये जो आपका वीसीआर रिलेशन होता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस में वो पैरेलल, सीरीज, इन सब पे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आसान से। सर्किट एनालिसिस आपसे पूछी जाती है, सर्किट एनालिसिस में शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ लॉ मतलब क्वेश्चन रहता ही रहता है, या इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओम्स लॉ, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है पीएन जंक्शन, ये मतलब श्योर शॉर्ट 2 से 3 या 4 क्वेश्चन इससे रहेंगे, तो ये आपको पढ़ ही लेना है। डायोड एप्लीकेशन, चाहे ये वोल्टेज रेगुलेटर हो, एम्पलीफायर हो, रेक्टिफायर हो, ये इनके एप्लीकेशंस हैं, ये पढ़ना ही है। मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, वहां पे आपको मैराथन क्लास 4 से 5 घंटे की मिल जाएगी, वहां पे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, 3 से 4 घंटे पढ़ोगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, पर आसान से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। होप्स हो कि आप कर लोगे आसानी से इसको, ठीक है। 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, जितना डिपेंड करता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन पे फोकस करना है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कई सारे लोग पूछेंगे कोई बुक बता दीजिए, तो बुक आती है, मैं कहूंगा कि बुक ना पढ़िए। अब ये कीवर्ड्स हैं, गूगल पे सर्च करिए, पीडीएफ मिल जाएगी, वही पढ़िए, ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बुक मुझे चाहिए, तो एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करके बुक आती है, दोनों सब्जेक्ट की, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। अब उसमें एमसीक्यूज रहेंगे, ये बड़ा वो वाली बात है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पैटर्न पे आती है, तो वो पूरा बुक पढ़ने नहीं लग जाना है, उनमें से वही टॉपिक ढूंढ के पढ़ना है जो है। एक चीज में थोड़ा सा यहां पे हूं कि कई सारे एग्जाम में, दूसरे स्टेट के एग्जाम में आईसी इंजन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भले यहां पे मैंने नहीं मेंशन किया है क्योंकि जीपीएससी ने नहीं पूछे हैं, ठीक है, पर हो सकता है पूछ लें, इस बार नहीं पूछ, अगली बार पूछ ले। तो एक टॉपिक है आईसी इंजन, अगर ये आप पढ़ लो तो इसके बाद आईसी इंजन को भी इसमें आप ऐड कर लेना, पढ़ लेना, वो भी मेरा रिकमेंडेशन है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आईसी इंजन को, आईसी इंजन के कंपोनेंट्स पढ़ लेने हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में डिफरेंस पढ़ लेने हैं, ऑटो और डीजल साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेने हैं, बस ये 4 टॉपिक ही पढ़ लेने हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहां से आपका ये काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल में मैंने मोस्ट वाली सारी चीजें लिखी ही दिया है, ठीक है। ये इसके बाद एक चीज भूला है इसमें, लॉजिक गेट पढ़ लेना आपको, वो भी 1 घंटे का, मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे का काम है। लॉजिक गेट वो पढ़ा है ना आपने, एंड गेट, नॉट गेट, फिर उनको मिक्स करके उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद मैं भूल गया वो लिखना, तो वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें लिख दूंगा, कोई बात नहीं। फिर आप आ जाते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये सारी चीजें, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज जनरली आपसे पूछे जाते हैं, ये लॉज बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। किसी भी बुक में मिल जाएगा, फिजिक्स के बुक में भी ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। अगर सस्ती बुक खरीदनी है तो एनसीईआरटी 100 रुपए की आती है, वो 11th 12th वाली, तो 11th वाली में आपको मैकेनिकल वाला पोर्शन मिल जाएगा, 12th वाली में आपको इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन मिल जाएगा, तो एनसीईआरटी भी खरीद के ला सकते हो, बहुत भारी भरकम बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक चीजें आपकी एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएंगी, कोशिश करना कि वही पढ़ लो, अब ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये सिंगल फेज, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये जो फैक्टर है ना, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेता है, फंडामेंटल भी पूछता है, तो ये भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो सिंगल फेज एसी सर्किट आपको पढ़ लेने हैं। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन। इतना आप पढ़ लेते हो तो मान लो 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप 30 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होता है, आसान होता है। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा।
ज्यादा 50 क्वेश्चन आए तो 40 कर पाओगे, 40 से 45 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, नहीं गलत करोगे तो आसान क्वेश्चन होता है, कर पाओगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका वेटेज 8 to 10 के आसपास रहेगा, इतने तो रहेंगे ही रहेंगे भाई। जो यहां पे मेंशन है मोस्ट प्रोबेबली इसी के रेंज में रहेगा क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल टॉपिक से। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडी दे रखा है, पर इन्वायरमेंटल स्टडी में बहुत सारी चीजें आती हैं, सबके बारे में नहीं पढ़ना है। कुछ भी आए इन्वायरमेंटल स्टडी में, हमको तो बस पोल्यूशन और पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ना है, दैट्स इट। माइंड मेकअप कर लीजिए, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर भटक जाए, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे यहां से आप कर लोगे। जनरली पोल्यूशन, पोल्यूटेंट और पोल्यूशन कंट्रोल, ये 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पढ़ लेना है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, कीवर्ड है, सर्च करिए आप इन्वायरमेंट आगे जोड़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट सर्च करेंगे, मिल जाएंगे, पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपका इफेक्ट, ये इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब पोल्यूशन हुआ तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है जनरली लिविंग बीइंग पे, जनरली ह्यूमन बीइंग पे, ये पढ़ लेना है। फिर उनका कंट्रोल की टेक्निक पढ़ लेना है, एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ लेना है, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेना है। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स अगर कोई हैं एग्जाम के टाइम पे आपके कुछ हो रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड या कोई न्यूज है तो पढ़ लेना है। उस न्यूज को स्टैटिक से जोड़ के भी पूछ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्टली न्यूज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये बेसिक, मतलब कोई अगर इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उससे भी पूछा जाता है, ठीक है। ये वेस्ट मैनेजमेंट वाला टाइप 2 बार आ गया है और ये लिखा भी गलत है, पर कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं, ये कट कर दीजिए। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट आपको कर लेना है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो गया, ये 2 बार मैंने लिख दिया है। करेंट न्यूज अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी पढ़ लेना आप ना, गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी ना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आपसे भी पूछ सकता है, तो रिस्क क्यों लेना, अगर पूछे तो हम पीछे क्यों हटे, जवाब जरूर देंगे, तो ये भी आपको कर लेना है। मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स पे 13 to 15 क्वेश्चंस रहेंगे आपको। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले मैंने देखा ना कई सारे क्वेश्चन हैं जो एप्टी बेस्ड हैं, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, फिर उसमें कुछ चीज आपको पूछी गई है, वो आप आसानी से कर लोगे। जरूरी नहीं कि एप्टी की बुक खरीद के लेके आए और सॉल्व करने में लग जाए, नहीं, बेसिक लॉजिक है आपके पास, कैलकुलेशन आता है तो कर लोगे, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। कई सारे क्वेश्चन इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के दिए गए हैं कि मान लो कोई इक्वेशन दे दिया, उसमें 1-2 अननोन ने पूछ लिया, या रिलेशन दे रखा है उसमें से पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन रहता है। मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज पढ़ लेना है, ट्रांसपोज, इनवर्स, ये सारी चीजें पढ़ लेना है मैट्रिक्स के बारे में। 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रोबेबिलिटी 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी साथ में पढ़ते चलना है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर ये सीरीज पढ़ लेना है, एपी, जीपी, एचपी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन तो आसान है, कर लोगे आप, कुछ फॉर्मूले आपको याद आने चाहिए, कभी कभी पूछता है सिंपल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो आपको करने आने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए यार। मान लो एक आध आता है तो एक आध क्वेश्चन, मतलब एक आध नंबर चला जाएगा, अभी एक नंबर के लिए 10-12 घंटा क्यों खराब करना, क्योंकि वो अपने आप में बड़ा टॉपिक है, कई सारे उसमें केसेज हैं, तो छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। हालांकि मैंने लिख दिया कि अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो ऐसा ना कहे कि सर आपने तो बताया नहीं इसके बारे में और यहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये कर लेना है। फिर ये क्वेश्चंस आ गए भाई थोड़े नए टाइप के। अब ये हैजार्डस आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क, इससे मुझे लगता है कि 7 to 10 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा था उनके वेबसाइट को, वो इस पे बड़ा एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और हैजार्डस, ये दोनों चीजें मिलकर नुकसान पहुंचाती हैं इंडस्ट्री में। मैं डिटेल देख रहा था डेटा, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ग्राउंड पे आप ही होते हो, डेप्यूटी वाले तो होते नहीं हैं, तो ग्राउंड इंस्पेक्शन पे आप होते, तो मुझे लग रहा है इसीलिए आपको दे दिया कि पढ़ो बेटा, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, तुम ही जाते हो। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और जो हैजार्डस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐड किया गया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने, मैं लिस्ट बता रहा था, मैंने देखे 2-2 हजार तक एक्सीडेंट हुए हैं, एक एक शहर में 200-200, जैसे अहमदाबाद, सूरत, ज्यादा इंडस्ट्री है, 200-200, 300 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा लिस्ट लगा रखी है कि कौन सी ईयर में कितना एक्सीडेंट हुए हैं।
तो शायद आपको जिम्मेदारी मिले कि भाई संभालना है, तो थोड़ा सा पहले से आइडिया होनी चाहिए। हालांकि ट्रेनिंग होती है, फिर पहले से आया, और आप कौन सा रोक लोगे, एक्सीडेंट होने के बाद तो पहले आप नहीं पहुंचने वाले हो। खैर फिर भी आपको आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एक्ट इंप्लीमेंट हो प्रॉपर तरीके से, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। ठीक बात। तो इससे क्वेश्चंस आएंगे, आपको सर्च करना है और पढ़ लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिटेल में इसके बारे में, एमसीक्यूज भी कुछ मिल जाएंगे, पर हाँ बहुत डिटेल में एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा फंडा जब पढ़ना है ना, तो ध्यान रखना है कि यार ये क्या चीजें हैं। थोड़ा आपको टेक्निकल से नॉन टेक्निकल साइड पढ़ने की ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा ये रिस्क इसमें जरूर रहेगा कि शायद आप पढ़ के जाओ, फिर भी एमसीक्यूज आया है तो आप कंफ्यूज जाओ और गलत कर दो। इसी वजह से मैंने पहले कहा कि वो टेक्निकल वाले पहले जो 3 टॉपिक है ना, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल और मैथ, ये 3 टॉपिक तो ठीक से कर लेने हैं, क्योंकि अगर ये पढ़ लिया आपने तो क्वेश्चन आए तो आप सही ही करोगे। पर इनमें थोड़ा चांस है कि आपको आता भी है फिर भी गलत हो जाए ना, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं है नॉन टेक्निकल पढ़ने का, और किस टाइप के उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा है। फिर भी ये टॉपिक्स मेंशन है, ये कीवर्ड की तरह ही हैं, इनको गूगल में पेस्ट करिए, जो मटेरियल आता है उसके बारे में पढ़िए। इवन दो की बुक्स भी मिल जाएगी आपको, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने रिपोर्ट पब्लिश किए हुए हैं अपने, वो मिल जाएगा। तो अपने नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन रिलेटेड टू एस्टेब्लिशिंग द ऑपरेटिंग इंडस्ट्री। अब ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसमें भी कुछ कीवर्ड्स मैंने दिए हुए हैं। ये 7 to 9 क्वेश्चन यहां से रह सकते हैं। ये कीवर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक कौन कौन सी यूज की जाती हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट कैसे यूज किए जाते हैं, फिर ये PERT, CPM, टाइम एलिमिनेशन, इससे क्वेश्चन रहता है और रहेगा ही। और ये यही इसी पोर्शन को मैं कह रहा था कि ये जो मैकेनिकल का इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन है ये वहां से है। मैकेनिकल वालों को समझ में आ रहा होगा, पर आप भी ये कीवर्ड टाइप करोगे आपको भी मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इस पे एमसीक्यू भी मिल जाएगा, इसके एमसीक्यू का टेंशन नहीं है। और इंडिविजुअल को भी आप गूगल से थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करिएगा। फिर करंट ट्रेंड में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, इसका वेटेज 4 से 6 क्वेश्चन का है। ठीक है, इसमें रोबोट, प्रोटोटाइपिंग, ये जो 3D है ना, तो इसके बारे में मैंने कुछ 25 से 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, थियरी भी पढ़ाया हुआ है, आप वही पढ़ लो, मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप कर लोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका एप्लीकेशन आजकल बहुत न्यूज में है, और इस पे भी आपको डिटेल मतलब वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। फिर ये फ्रीक्वेंसी, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो अलग अलग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में यूज हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा एक रेंज आप याद रखना कि अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो कर लें। तो ये 4-5 टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, पर इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पर फिर भी चांसेज हैं कि इनसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कर ले जाओगे। चलिए अब आते हैं भाई एक्ट एंड रूल में। एक्ट एंड रूल का मेरा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, टेक्निकल का हम प्लान कर रहे हैं, जल्दी 1-2 दिन में आपको बता देंगे कि क्या सीन रहने वाला है। क्रैश कोर्स का हमारा प्लानिंग है। एक्ट एंड रूल की हम बात करें स्पेशली, तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, चल भी रहा है, इसका टेस्ट भी होता है, जैसे कंप्लीट होता है टेस्ट होता है। अगर एक्ट एंड रूल का आप कोर्स लेना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ले लीजिए। और अगर हम कोर्स की बात करें तो जो टेक्निकल वाला कोर्स है, हम कोशिश करेंगे कि क्रैश कोर्स सस्ता में आए, पर उसके लिए थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। तो वो मैं देखता हूं कि कैसा आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से जल्दी ही प्लान करके 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा। अगर सपोज करिए कि एडवर्स है, हम कोर्स नहीं ला पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो लोग एक्ट एंड रूल के कोर्स में हैं वहां पे मैं पीडीएफ बना के एक टॉपिक का डालता रहूंगा, कुछ सिंपल एमसीक्यूज भी जितना मुझसे बन पाएगा मैं बना के उसी में अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, कैसे ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और स्पेशली जिसमें एमसीक्यूज कम अवेलेबल है उनमें जो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं ना, ये 4-5 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कोई इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, कोई ये करंट से रिलेटेड है, तो इनसे रिलेटेड मतलब टॉपिक 3 जो 3rd है मैथ के बाद से जो टॉपिक्स हैं, इनके बारे में मैं बना के डालूंगा। अगर कोर्स नहीं आता है, कोर्स आएगा तो उसमें तो पढ़ाया ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ये डिसाइड मैंने अलग अलग फैकल्टी को शेयर किया कि क्या भाई वो पढ़ा सकते हो ये, फिर हमको ये भी देखना है कि अगर वो पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो क्या हमारे पास इतना स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए। पर हाँ, प्राइस मैं कोशिश करूंगा कि कम रखें, क्रैश कोर्स टाइप का जो जरूरी चीजें हैं वो आपको पढ़ाए, क्योंकि एक महीने में तो क्या ही कर सकते हो, कितना पढ़ा सकते हो, 1 महीने में क्रैश कोर्स ही करा सकते हो। तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे प्रॉमिस करके मैं ये नहीं कहूंगा भाई सब पढ़ा दूंगा, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ भी नहीं बचेगा या उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप की बकैती ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपका करियर है, आपको डिसाइड करना है कि ये
हाँ, इसमें सब कुछ पढ़ाया गया है, डिटेल में पढ़ाया गया है, इसमें चांसेस नहीं है कि बाहर से आए कुछ भी, तो ये आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैंने वेटेज लिख दिया है कि इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस भी कर लिया है, ये स्टार्ट होने वाला है, ये हम स्टार्ट करेंगे। फोर्थ को हमने कंप्लीट कर लिया है, फिफ्थ को कंप्लीट कर लिया है, सिक्स को कंप्लीट कर लिया है, सेवेंथ को भी कंप्लीट कर लिया है, एट्थ को भी कंप्लीट कर लिया है, थर्ड को कंप्लीट करना है जल्दी, थर्ड को कंप्लीट करके 9th 10th। कई सारे जो डिप्टी वाले बच्चे उनको टेंशन हो गई कि मैं यहां तो जंप नहीं कर जाऊंगा, नहीं, पहले हम जो कॉमन वाला है वो करेंगे क्योंकि वो दोनों में है, वो करेंगे। इसके बाद ये जो नए ऐड हुए हैं, जो नए ऐड हुए हैं इनका मेरे हिसाब से इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, इसका नहीं, इसका 2020 वाले का ये रहेगा, इससे क्वेश्चंस रहेंगे, इसीलिए मैंने 12 to 15 मार्क्स दे रखे हैं। तो हम पढ़ेंगे भी, डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो 100 मार्क्स है ना, जो लोग कोर्स में हैं उनकी टेंशन मेरी है भाई, मतलब आपसे ज्यादा टेंशन है। आपको शायद नींद आ जाए, पर जब तक ये मैं कंप्लीट नहीं कर लूंगा ना, मुझे ठीक से नहीं आती है। मतलब बीच बीच में सपने आ जाते हैं भाई कि इतना पढ़ाना है, ये ऐड हो गया, वो घट गया, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये दिमाग में चलती रहती है चीजें। तो इसका टेंशन आप छोड़ दो, ये मेरे ऊपर है, मैं करूंगा। बाकी के ऊपर आप फोकस करो, नॉन टेक्निकल के ऊपर आपने होप्स हो कि पहले से फोकस किया होगा, और ये तो हम करवा ही देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डिटेल में करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज मिक्स होके भी आएगी, तो आप अपीयर होइए, मैं देख रहा हूं टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा हो सकता है आप अपीयर होइए। अटेम्प्ट के लिए कई सारे लोग कह रहे हैं बढ़ा दीजिए, मैं बढ़ा दूंगा। अटेम्प्ट का कोई टेंशन ना लो आप। अभी इसलिए नहीं बढ़ा है, एक अटेम्प्ट इसलिए दिया है कि मान लीजिए कई सारे लोग होते हैं ना, पहले ऐसे मजे मजे में सारे आंसर देख लेंगे, फिर दोबारा वोकाल टाइट करने के लिए टेस्ट देंगे और सारे क्वेश्चन सही कर देंगे। अब जो बेचारा ऑनेस्टी के साथ दे रहा है उसका तो हालत खराब हो जाएगा कि यार लोगों ने 90% अचीव कर रखा है मार्क्स और मैं तो 40 पे लटक गया हूं, मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो इस टाइप की चीजें ना हो, इसी वजह से जब मुझे लगेगा कि आप काफी सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है और फिर एग्जाम क्लोज आएगा तो मैं सब में नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दूंगा, उस समय पे आपका रिवीजन और वो, और नीचे तो उसका सोल्यूशन मेंशन किया गया कि क्वेश्चन किस एक्ट से लिया गया है या किस सेक्शन से लिया गया है, तो वो आप बजट से देखते रहिएगा। दैट्स इट। तो ये पूरी आपकी प्लानिंग रही। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है ना कि ये कैसे करें, ये कहां से करें, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी टेक्निकल वाले बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप कोर्स लेके आइए, और मेरा भी मन तो है कि मैं कोर्स लेके आऊं, पर वो पढ़ाने क्या खुद पढ़ाना रहता है ना तो काम चल जाता है। मतलब आदमी रिस्क ले लेता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा और मेहनत करके पढ़ा दूंगा, पर दूसरे लोगों को जब इन्वॉल्व करना होता है ना तो भाई ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे ना जो भागे ना बीच में छोड़ के। क्योंकि मेरा प्लान है थोड़ा कम में लॉन्च करने का, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो आपका भी पैसा ज्यादा खर्चा ना हो और जो जरूरी चीजें हैं वो आपको पढ़ा दिया जाए और हमारा भी ना नुकसान हो, हमारी भी सस्टेनेबिलिटी रहे। मतलब इकोसिस्टम ऐसा है ना कि सारे लोग सस्टेन करना चाहिए एक साथ, नहीं तो भाई कोई एक कोलैप्स किया तो फिर सारे कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। होप सो कि चीजें आपको कुछ क्लियर हुई होंगी, और बाकी आप एकदम अब जोर शोर से लगना है भाई, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो जम के लगिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ऐप पे पर्सनल मैसेज पर। हाँ मतलब एकदम घबरा के कुछ भी नहीं कि सर ये कहना, मैं डिटेल बताता रहता हूं आपको, तो टेंशन नहीं लेना है, बातें हमारी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।